तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ फोर। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर फिफ्थ। तो चैप्टर फिफ्थ में क्या है हमारा, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसके से जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। बहुत सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ले रहा हूँ। और ध्यान रखना, कोई एक ही स्टेट का नहीं है, जितने भी सीबीएसई पेपर रिलीज करता है वो सारे सेट जो है पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बेस्ड ऑन उस that question papers I will give the so many questions and with solution। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या करना, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। देखो अभी टाइम में हम बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज मैं अभी लेके चल रहा हूँ, उसमें आपको देखेंगे मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर, केस स्टडी, ये सारी चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है ना, अभी मैं एमसीक्यूज करने वाला हूँ। एमसीक्यू आप देखेंगे, आप उसमें 20 एमसीक्यू जो है मैं 20 से 25 मिनट के अंदर आपको करके देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मैं कुछ अगर क्वेश्चन है ट्रिकी हैं, सॉल्यूशन है, कैसे करना है, उसको फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिक फार्मूला याद होगा तभी आप इसको समझ पाओगे। तो जब भी स्टार्ट करना है एमसीक्यू, आप मेरे साथ सॉल्व करो। मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। नहीं सॉल्व करो तो देखो आप कैसे कैसे कहाँ पे क्वेश्चन में कैसे लॉजिक आएगा, क्या लॉजिक लगाना है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन चीज़ दी हुई हैं, कॉन्जिकेटिव टर्म्स, कॉन्जिकेटिव कंटिन्यूस तीन टर्म्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे एपी के फॉर्म में है, तो फाइंड द के वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, तो हमको मालूम है क्या, देखो मान लो फॉर्मूला क्या होता है, A1 पहला वाला A1 होगा टर्म होता है, A2 होता है, A3 होता है। ठीक है, हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं, डिफरेंस पता करने के लिए होता है क्या, A2 माइनस A1 करना होता है। और डी का फॉर्मूला ये भी होता है कि हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे और A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनता है, ये हमने बता दिया, बाकी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करना है हम लोग को इसलिए। ठीक है, यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या है ये देखेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2K-2 लिखा हुआ है। A1 का लिखा हुआ है K+7, यहाँ पे लिखेंगे K+7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे A3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2K+7 लिखा हुआ है, -8 उसका वैल्यू लिखा है 2K-2। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2K-2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, सबका साइन क्या बदल जाता है, तो माइनस का K माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 2K+6 एज इट इज रहेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का 2K और प्लस का 2 हो जाने वाला है। ठीक है, चलो अब देखेंगे यहाँ पे +2K -2K कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो तो आएगा क्या, यहाँ पे K आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -9 आएगा। ठीक है, तो K आ गया -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे पूछा क्या, इनको ऐड करेंगे कितना 8 आया। ठीक है, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9, तो क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा 17 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। इस तरह हम करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करने वाला है, स्पीड से करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे हुज एंड टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, हुज एंड टर्म इज गिवन दिस। ठीक है, तो सिंपल सा कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू क्या लिखा है 5n-1 दिया है। ठीक है, तो अगर a1 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 -1 मतलब क्या आएगा 5 -1 एक और को 4 हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालना है तो क्या होगा 5, यहाँ पे आएगा 2 -1 मतलब क्या 10 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 करना है, तो सिंपल हो गया 9 - 4 करेंगे तो आएगा क्या 5 ऑप्शन हो गया आंसर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है AP, यहाँ पे A लिखा हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे A10 इज इक्वल टू लिखा है माइनस का 9 लिखा है, तो A10 का फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग। A1 जो होता है A होता है, A2 जो होता है A+D होता है, A3 क्या होता है A+2D होता है। जो भी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ गया, और हमेशा क्या उससे एक कम होता जाएगा, तो A9 होगा तो क्या आ जाएगा A+8D हो जाएगा। तो यहाँ पे A10 है तो A+9D हो जाएगा इक्वल टू -19। ए का वैल्यू मालूम है कितना है 8 है, तो 8 + 9D इज इक्वल टू -19। 8 को उधर भेज दो तो 9D जो होगा यहाँ पे -19, उधर जाएगा तो माइनस का 8, इसको ऐड करेंगे तो कितना -27 हो जाएगा। यहाँ पे D और जो 9 और डिवाइड कर दो, 9 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा -3, तो -3 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फोर्थ। यहाँ लिखा हुआ है क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे A20 माइनस A15 इज इक्वल टू लिखा है 20। अब देखो अभी मैंने बताया कैसे करना होता है, तो 20 है तो क्या होगा एक D कम हो जाएगा, तो यहाँ पे A+19D हो जाएगा। ठीक है, हो जाने वाला है बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा माइनस करेंगे A+14D हो जाएगा इक्वल टू
20। ओपन ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आएगा a प्लस 19d, माइनस का हो जाएगा a और माइनस का हो जाएगा 14d ऑल्सो, ठीक है 20। तो a और a को उड़ा देंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5d इज इक्वल टू 20, और 5 को भेज देंगे उधर, ट्रांसफर करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो कितना है 4। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है 4, जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है ए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म पर निकालना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे 3 टर्म दी हुई है, तो यहाँ पे पहला ए जो होगा हमारा √7 होगा, √28 निकालना है, तो √28 इज निकालना, तो 28 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो आएगा 14, 2 से करेंगे तो आएगा 7, और 7 से करेंगे तो आएगा 1, मतलब 28 को क्या ले सकते हैं हम लोग, √28 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनना है तो 2 बाहर आएगा, तो 2√7 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ए हो गया हमारा, हो गया ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, A2 माइनस A1 चाहिए। तो A2 का हमारा क्या 28 की जगह क्या लेते हैं 2√7 ले सकते हैं, मतलब एक्चुअली चाहिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये √28 है और यहाँ पे √7 है, तो √28 को ले सकते हैं 2√7 माइनस √7। तो डिफरेंस क्या है हमारा, √27 है, यहाँ पे 1 तो 2 में 1 माइनस करना, रूट से एज इट इज आता है, जैसे हम 2x माइनस एक्स करते हो तो क्या आता है x आता है, ठीक है ना। ये सेम यहीं पे है, तो यहाँ पे 2 में 1 हो गया तो आएगा क्या √7 ही आने वाला, ठीक है ना। तो √7 आने वाला है, √7 हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया है, सॉरी कॉमन डिफरेंस हो गया है, ठीक है। ये कॉमन, सॉरी नॉट कैपिटल डी, इसमें हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी और ए मिल गया, ठीक है। हमको फोर्थ टर्म चाहिए तो ए फोर्थ चाहिए तो क्या होगा, a प्लस 3d होगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है √7 है प्लस 3, और डी का वैल्यू क्या है √7 है। तो यहाँ पे एक बार है √7, यहाँ पे 3 बार है, तो टोटल कितना है 4√7 हो गया। अब 4√7 अगर दिया हुआ है तो इसको 4 को क्या है अंदर भेजना है रूट के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, मान लो इसको बोल सकते हैं 16 ले सकते हैं, 16 इंटू 7, क्योंकि 16 का परफेक्ट स्क्वायर है तो बोलेंगे क्या 4 बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 4√7 आ गया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 7 से कितना है 112 आ गया, ठीक है। तो हमारा इस तरह क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 30th टर्म पूछा है यहाँ पे, ठीक है। 30th टर्म क्या होगा, यहाँ पे ए वैल्यू क्या है 10 है, डी वैल्यू क्या, डी का वैल्यू क्या हो जाता है 7 माइनस 10, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना, ध्यान का कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा। 30th टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है तो मतलब हमको क्या करना है A30 निकालो, थोड़ी A30 निकालना मतलब कि a प्लस 29d होता है, फॉर्मूला हमको मालूम चाहिए। a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 29, डी का वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -87 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -77 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन द फर्स्ट टर्म इस गिवन क्या लिखा है, एक दिया है -16 लिखा हुआ, ठीक है। और डी दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, डी जो दिया है -2 दिया है। देयर सम इज ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा, इन दोनों के स्टार्टिंग के फर्स्ट है, तो SN फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे n/2 होता है 2a प्लस n-1 डी ये होता है। तो हमारे n क्या दिया हुआ है, n दिया है 10 टर्म को बताना है, ठीक है ना। तो S10 यहाँ पे 10/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 a का वैल्यू क्या है 2 प्लस यहाँ पे 10-1 डी कितना है हमारा -2 है, सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू है 16 -16 है, और यहाँ पे -2 है ये, ठीक है ना। तो रख दो वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पे आएगा -32 आने वाला है, प्लस यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस का आएगा, यहाँ पे 9 2 जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का वो भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, इसको ऐड करने में आएगा -50, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -250 आएगा। ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू डू, ओके। यहाँ पे 10 टर्म पूछा हुआ है, यहाँ पे S10 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि 10 टर्म क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला a इक्वल टू क्या है 2 और SN इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 3 3 5 दिया हो, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पे 10th टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो S10 इक्वल टू लिखा है n/2 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह एक्चुअली डायरेक्ट में 2 लिख देता हूँ, 10 रख देते हैं। तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a का वैल्यू है 2 प्लस फार्मूला मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। तो n/2 है होता है 2a प्लस n-1 d होता है फार्मूला। तो यहाँ पे a की जगह में रख दिया मैंने क्या 2 रख दिया है, प्लस n की जगह में क्या है 10-1, और d का हमको पता नहीं है, ठीक है ना। ये मालूम है 3 3 5 है, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9d आएगा, ठीक है। 5 को भेज दो इधर, तो 3 3 5 डिवाइड बाई 5 हो जाने वाला है, और यहाँ बचा क्या 4 प्लस 9d बचने वाला है, ठीक है। इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तो क्या आएगा 36 टाइम आएगा और 37 टाइम आएगा, तो 67 आएगा। 4 के इधर बचेंगे तो आएगा -4 आएगा 90
9D सॉरी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 63 आएगा, यहाँ पे 9D आ गया, 9D आ गया, इसको भेज देंगे तो 63 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डी, मतलब कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो डी का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, डी का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी इज इक्वल टू 7। पूछा क्या गया 10th टर्म हो क्या सकता है हमारा, 10th टर्म क्या हो सकता है, तो 10th टर्म निकाल देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखेंगे हमको फार्मूला मालूम है क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है क्या 10th टर्म, तो ए प्लस 9D होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, और 9D का वैल्यू क्या है 7 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 63, मतलब आ जाएगा 65। 65 आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो सिंपल से देखो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है इसका कि n प्लस 1/2 कर सकते हैं, बट ये अगर नहीं सूटेबल हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग ये फार्मूला। तो एस एन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एस एन फार्मूला क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे होता है 2a प्लस यहाँ पे जाएगा n-1d होता है, ठीक है। आप देखो 200 है यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा 200 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, ये डायरेक्टली l वाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको an मालूम है डायरेक्टली। तो जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना बेटर, नहीं है तो ठीक है। अगर फार्मूला आपको ये वाला भी मालूम है तो मैं डायरेक्टली ए वाले इस वाले फार्मूले से कर देता हूँ, इस फार्मूले से भी आपको आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे a प्लस an होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, और an का वैल्यू क्या है 200 है डायरेक्टली, ठीक है ना, दिमाग में रख लो। और n क्या पूछा हो यहाँ पे, n कितने हैं 200 है, तो ये भी देखना ना 200 है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो ऐसा नहीं जो करोगे यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जाएगा a है हमारा 1 और ये क्या है 200, सिंप्लीफाई करेंगे उसका आएगा क्या 100 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 201 आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 201 और 00 पीछे लगा दो इसके, तो आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द 50 ऑड नंबर बोला है, तो ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 7 ऐसे ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा 50 टर्म तक जाएगा, हमको मालूम नहीं है कितने हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 है, और डी कितना होगा 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ नॉट एन यहाँ पे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला इसको लगा दो सिंपल सा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1d होता है, ठीक है। ये हो गया। n कितना हमारा यहाँ पे 50/2 हो जाना है, 2a का वैल्यू है 1 प्लस n-1, मतलब कि n का वैल्यू है 50-1 और d कितना हमारा 2 है, करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आएगा, इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 49 आएगा, यहाँ पे 2, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस यहाँ पे आया 2, सॉरी हाँ 25 है इंटू में, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस आएगा क्या 98 आ जाएगा, 98 प्लस 2 करेंगे वाले हैं तो कितना आ जाएगा 28 प्लस करेंगे तो आएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया है।